जोमैटो का स्टॉक अपने लाइफ टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में इस स्टॉक में 21% की गिरावट देखने को मिली है और पिछले कुछ महीनों में 75% की। जोमैटो एक टाइम पे 170 के प्राइस पे ट्रेड किया करता था और इसने अपने इन्वेस्टर्स को 53% के लिस्टिंग गेन्स भी दिए। बट आज अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक सिर्फ 40 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। जोमैटो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फूड डिलीवरी कंपनीज में से एक है और इसका मार्केट पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम सभी को पता है कि जोमैटो अपने मार्केट का लीडर है, बट ये काफ़ी महीनों से अपने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंटमेंट ही दिए जा रहा है। हम आज के वीडियो में इस मेजर फॉल के पीछे का सच और जोमैटो की ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस का रीजन डिस्कस करेंगे। वी विल ऑल्सो सी कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये बिजनेस कैसा रह सकता है एंड एंड में वी विल ऑल्सो डिस्कस द शॉर्ट टर्म टारगेट्स ऑफ द स्टॉक। सो मेक श्योर आप बिना कोई पार्ट स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जोमैटो में इतना बड़ा इंट्राडे फॉल क्यों आया। जब भी कोई भी न्यू आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो उसके प्रमोटर, फाउंडर और एम्प्लॉय के स्टॉक्स पर एक साल का लॉक इन पीरियड लगाया जाता है। मतलब फॉर 1 ईयर कोई भी प्रमोटर, फाउंडर और एम्प्लॉय अपना एक भी स्टॉक मार्केट में बेच नहीं सकता है। जोमैटो के आईपीओ पर भी यही सेम 1 ईयर का लॉक इन पीरियड लगाया गया था। 23 जुलाई यानी कि आज से एक हफ्ते पहले ही जोमैटो के स्टॉक की लिस्टिंग को 1 ईयर कंप्लीट हो गया और साथ ही उसके प्रमोटर, फाउंडर और एम्प्लॉय की लॉक इन पीरियड को भी। दैट मीन्स कि नाउ प्रमोटर, फाउंडर जो टोटल 78% स्टेक होल्ड करते हैं कंपनी का, ये सभी अपने स्टॉक्स ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। यही रीजन था कि जोमैटो के स्टॉक में इतनी मैसिव सेलिंग देखने को मिली। रिटेल इन्वेस्टर्स को स्पेकुलेशन और एडवर्स मूवमेंट से बचाने के लिए ही ये लॉक इन पीरियड लगाया जाता है। जब जोमैटो के 78% शेयर्स पर ये लॉक इन पीरियड खत्म हुआ तो जोमैटो का शेयर 55 से गिर के 41 रुपीज पर आ गया। यही सिमिलर सिचुएशन जोमैटो के स्टॉक में एक साल पहले भी देखने को मिली थी, जब जोमैटो के एंकर इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पर 1 महीने का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था। एंकर इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी की लिस्टिंग से पहले स्टॉक को होल्ड करते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स हमेशा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इनके लिस्टिंग से पहले इन्वेस्ट करने से हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का कंपनी की तरफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जब ये लॉक इन पीरियड जोमैटो के शेयर्स के लिए खत्म हुआ तब एक दिन में जोमैटो में 6% से भी ज्यादा फॉल देखने को मिला था। नाउ एज रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे लिए ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जोमैटो में सारे बड़े इन्वेस्टर्स किस प्राइस पे एंटर हुए थे। जोमैटो का एक मेजर शेयर होल्डर है इन्फोएज, जो आज भी जोमैटो का 15% से भी ज्यादा स्टेक होल्ड कर रहा है एंड इनका परचेज प्राइस एक जोमैटो के शेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 रुपी 16 पैसा है। यानी कि अगर इन्फोएज आज अपना सारा का सारा स्टेक बेच देता है तो भी उसे 40 to 100% रिटर्न्स मिलेंगे। ऐसे में जब अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत ही ज्यादा लो होती है तो इवन इफ देयर इज अ बेयर मार्केट, तब ये इन्वेस्टर्स अपना होल्डिंग सेल करने में हेजिटेट नहीं करते हैं, which makes the stock even more vulnerable। तो चलिए लेट्स डिस्कस कि क्या जोमैटो फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है या नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स फर्स्ट। तो जोमैटो अपना रेवेन्यू मेनली 6 तरीकों से अर्न करती है: डिलीवरी चार्जेस, रेस्टोरेंट कमीशंस, एडवर्टीजमेंट्स, सर्च फीस, जोमैटो प्रो मेंबरशिप एंड हाइपरप्योर। जोमैटो ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 110% का रेवेन्यू ग्रोथ रिकॉर्ड किया, जो एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है। जोमैटो का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी प्रेजेंस। हमें पता ही है कि जोमैटो आज इंडिया की मेजॉरिटी सिटीज में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट इसके साथ साथ जोमैटो 22 और कंट्रीज में भी ऑपरेट करता है और लास्ट क्वार्टर में जोमैटो ने 300 न्यू सिटीज में लॉन्च किया, which only resulted in increased customer base. Now, along with this, Zomato ने लास्ट क्वार्टर में अपने मार्केटिंग एक्सपेंडिचर को 14% से रिड्यूस किया एंड स्टिल इट वाज एबल टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, जो एक बहुत ही अच्छी साइन है। One of the key highlights of Zomato's performance in the year 2022 was the launch of Hyperpure, जिसके थ्रू रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरीज, मीट, डेयरी ये सब कुछ डायरेक्टली जोमैटो से ऑर्डर कर सकते हैं, जिसे प्रोवाइड करने के लिए जोमैटो फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ डायरेक्टली काम कर रहा है।
हाइपरप्योर के रेवेन्यू का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट 160% था और उसने लास्ट क्वार्टर में 34,000 रेस्टोरेंट्स के साथ काम किया। लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने ये भी रिवील किया कि जोमैटो के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है एंड इट इज नॉट प्लानिंग ऑन रेजिंग एनी एडिशनल कैपिटल इन द फ्यूचर। अगर हम सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को समराइज करें तो न्यू कस्टमर एडिशन, स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, ये सारे के सारे जोमैटो के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो उसके फ्यूचर ग्रोथ को फ्यूल करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव्स। तो जोमैटो का सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है उसके लॉसेस। जोमैटो एक कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग कंपनी है जिसके इतने सारे स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होने के बाद भी ईयर ऑन ईयर सिर्फ और सिर्फ लॉस बुक किया है। FY21 में जब जोमैटो की लिस्टिंग हुई थी तो पिछले साल के कंपैरिजन में उसके लॉसेस काफी ज्यादा रिड्यूस हो गए, बट अगेन इन FY 2022 जोमैटो के लॉसेस 300% इंक्रीज हो गए। इनके EBITDA मार्जिन्स भी नेगेटिव है, विच मीन्स कि इन्हें प्रॉफिट शो करने में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट टाइम लग सकता है। जोमैटो ने रिसेंटली ब्लिंकिट को एक्वायर किया, जिसे प्रीवियसली ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था। इस डील की वजह से जोमैटो को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला, जोमैटो ने जिस वैल्यूएशन पे ब्लिंकिट को एक्वायर किया वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, एंड द सेकेंड रीज़न वाज कि जोमैटो की सीनियर लीडर आकृति चोपड़ा एंड ग्रोफर्स के CEO अलबिंदर, ये दोनों मैरिड हैं एंड दिस डील इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। करंट मार्केट सेंटिमेंट्स को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट्स उन स्टार्टअप्स को पनिश कर रहा है जो बिना प्रॉफिट के ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि पेटीएम, कार ट्रेड, जोमैटो, जो इस साल के बिगेस्ट फेलिंग IPOs रहे हैं। जोमैटो जैसी कंपनीज जो इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ जनरेट करने की जगह कैश बर्न करती हैं, एक काफ़ी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। इसके साथ साथ अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड डिलीवरी एजेंट्स आर नॉट हैप्पी विद द वे जोमैटो इज डूइंग बिजनेस। उनका कहना है कि जोमैटो काफ़ी ज़्यादा हाई कमीशन चार्ज करता है। रिसेंटली CCI यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जोमैटो एंड स्विगी के अगेंस्ट इंक्वायरी बिठाई। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के 5 लाख से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, इसने मिलकर CCI के सामने जोमैटो के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल कर दी, ये कहते हुए कि जोमैटो की ट्रेड प्रैक्टिसेस बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है। Now let's discuss the short-term targets of Zomato and quickly conduct a technical analysis for all the traders out there. So as we can see from the charts that Zomato ने 26th and 27 जुलाई को after nearly falling 25% in just 2 days, लास्ट 4 दिन में रिकवरी की साइंस शो की हैं from the bottom levels. This specifically doesn't mean कि Zomato का ट्रेंड नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है या फिर Zomato bottomed out हो गया है. This simply is an indication of retracement, which normally occurs after any major move in the share price. कोई भी शेयर कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में फॉल नहीं करता है। एवरी डाउन मूव इज लेड बाय अ रिट्रेसमेंट, जिसके बाद ही फर्दर डाउन मूवमेंट स्टार्ट होती है। जोमैटो में भी अभी हमें यही रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है, जिसके बाद फर्दर डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बिकॉज द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ जोमैटो स्टिल स्टेज नेगेटिव। इस रिट्रेसमेंट के लेवल को हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जोमैटो के नियर टर्म में 50, 60 या फिर 65 टारगेट्स चार्ट में विजिबल हैं। जब भी कोई शेयर लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में रहता है तो इट नॉर्मली मेक्स अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस एट द हायर लेवल, जिसपे बार बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो शेयर्स को हायर प्राइस पे मूव नहीं करने देता है। सो एज पर आवर चार्ट्स, दिस क्लियरली इजंट द करेक्ट टाइम टू ऐड Zomato into your portfolio, as it hasn't formed any major reversal patterns like inverted head and shoulder, double bottom or volatility contraction. So that was it for today's video. I hope you all learned something new and we'll see you next time. Thank you.